हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे फीस ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको स्कूल की फीस कैसे सेट होती है इसके बारे में ब्रीफली बताया था। अब हम बात करेंगे फीस ट्रांसपोर्ट की। तो जब मेन फीस हमने सेट करी थी तो उसे कैटेगरी वाइज और क्लास वाइज सेट किया था। बट ट्रांसपोर्ट फीस उससे डिफरेंट है। ट्रांसपोर्ट फीस ना ही क्लास वाइज सेट होगी और ना ही कैटेगरी वाइज। तो ट्रांसपोर्ट फीस किस तरह से सेट होनी है, चलिए हम देखते हैं। फीस ट्रांसपोर्ट पर आएंगे। फीस ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले तो हमें ऐड करने होंगे बस स्टॉप, क्योंकि फीस ट्रांसपोर्ट जो भी ट्रांसपोर्ट फीस रहती है वो कैटेगरी वाइज नहीं होगी, ये स्टॉप या एरिया या विलेज वाइज सेट होगी। आपके स्कूल में जैसे भी चलता हो, स्टॉप वाइज फीसेस बनाना हो तो हम पहले यहाँ पर कुछ स्टॉप ऐड करेंगे। किसी भी स्टॉप के नेम हम ऐड कर लेंगे, लाइक मैंने यहाँ पर एक स्टॉप ऐड कर दिया लाल घाटी। इसी तरह से मुझे और भी स्टॉप ऐड करने हैं। आपके स्कूल में जितने स्टॉपेज या विलेजेस होते हो आप उनके पूरे यहाँ पर नेम ऐड कर लेंगे प्रॉपर। इसी तरह से आपको सारे स्टॉपेज ऐड करना है। जब आपके स्टॉप ऐड हो जाएंगे, स्टॉप ऐड होने करने के बाद आपको सेट करनी है कि इंस्टॉलमेंट। आप ट्रांसपोर्ट फीस इंस्टॉलमेंट वाइज लेते हैं या मंथ वाइज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके स्कूल का फॉर्मेट क्या है। अब जैसे अगर ये इंस्टॉलमेंट है, मुझे मंथ वाइज सेट करना है तो मैंने यहाँ से मंथ वाइज सिलेक्ट किया और यहाँ पर चेक ऑल कर दिया और इसे किया सबमिट। यहाँ टोटल 12 मंथ की ट्रांसपोर्ट फीस सेट हो जाएगी। अब अगर आपको स्टूडेंट से 12 मंथ की ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लेना है, 11 मंथ की या 10 मंथ की लेना है, तो जो भी मंथ आपको फीस नहीं लेना है तो उसे हम अनटिक कर कर सबमिट कर देंगे। यहाँ मैंने इंस्टॉलमेंट सेट कर ली है। नेक्स्ट मैं सेट करूंगी इनकी पेनाल्टी। अगर आप ट्रांसपोर्ट फीस पर पेनाल्टी लेते हैं तो हम पेनाल्टी अमाउंट सेट करेंगे। अगर कोई भी पेनाल्टी अप्लाई नहीं करते हैं तो हम इस पैनल को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा ट्रांसपोर्ट फीस स्ट्रक्चर सेम फॉर ऑल क्लासेस। हमारे पास दो ऑप्शन है, ट्रांसपोर्ट फीस स्ट्रक्चर सेम फॉर ऑल क्लासेस, ट्रांसपोर्ट फीस स्ट्रक्चर। तो ट्रांसपोर्ट फीस स्ट्रक्चर में आपको अलग अलग, अगर क्लास वाइज स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्लास वाइज स्ट्रक्चर बना लीजिए। अगर आपको ट्रांसपोर्ट का सेम स्ट्रक्चर बनाना है ऑल क्लासेस के लिए तो हम इस पैनल का यूज करेंगे। यहाँ पर मुझे स्टॉक की लिस्ट शो हो रही है और यहाँ मंथ शो हो रहे हैं। सबसे पहले मुझे इस स्टॉक का अमाउंट ऐड करना है। अब स्टूडेंट नर्सरी क्लास का हो या 12th क्लास का हो, अगर वो लाल घाटी स्टॉक से आ रहा है तो उसकी सेम फीस रहेगी। इस कंडीशन के लिए हम यहाँ सेम फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट का टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने अमाउंट ऐड कर दिया, सेम फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट को टिक करेंगे। यहाँ पर मैं अमाउंट ऐड कर देती हूँ। यहाँ सभी मंथ में सभी क्लासेस के लिए लाल घाटी स्टॉप का अमाउंट ऐड हो गया है। इसी तरह से हमें सभी स्टॉपेज के अमाउंट बना लेने हैं। ये अमाउंट प्रॉपरली ऐड हो गए हैं। हम इसे कर देते हैं सेव। सभी मंथ के आपको इसी तरह से ऐड करना है। ये हमारा ट्रांसपोर्ट का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। ट्रांसपोर्ट का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप रहेगी ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का यूज ऑल स्टूडेंट नहीं करते हैं, जो स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्ट हमें पहले यस करना होगा, उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यस करनी होगी उनकी। वो करेंगे हम स्टूडेंट बस इन्फो अपडेट पैनल से। स्टूडेंट बस इन्फो अपडेट में मुझे क्लास सेलेक्ट करनी है कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी यस करना है। मैंने यहाँ पर ओपन कर ली क्लास। यहाँ मुझे स्टूडेंट की लिस्ट शो हो जाएगी जैसे ही मैं क्लास ओपन करूंगी। अगर ये स्टूडेंट आपका ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहा है तो मुझे यहाँ से इन्हें यस करना है। अब जैसे ही मैं यस करूंगी तो मेरे पास यहाँ स्टॉपेज की लिस्ट आ जाएगी स्टॉप सेलेक्ट करने के लिए। क्योंकि मैंने सभी स्टॉप में अलग अलग अमाउंट ऐड किया है तो ये अमाउंट वही शो होगा जो स्टॉप में सिलेक्ट करूंगी। अब मैंने इस स्टूडेंट का स्टॉप ये सिलेक्ट कर लिया है।
जिसकी फीस में इसी स्टॉप के अकॉर्डिंग अमाउंट आएगा। और नेक्स्ट स्टूडेंट है, इनका अमाउंट मैंने दूसरा शो कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, बस। अब इसे करना है सबमिट। ये होती है आपकी ट्रांसपोर्ट की फाइनल स्टेप। यहाँ आपकी ट्रांसपोर्ट की फीस कंप्लीटली सेट हो जाती है। पहले आपको प्रॉपर स्टॉप बनाना है, नेक्स्ट आपको उनका स्ट्रक्चर ऐड करना है, और फिर आपको ट्रांसपोर्ट किस स्टूडेंट को आप फैसिलिटी दे रहे हैं, कौन ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका यहाँ से आपको प्रॉपरली यस और नो करना है और स्टॉप अलॉट करने हैं। यहाँ आपकी प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की फीस सेट हो गई है। अब अगर आपको यहाँ पहले से ही कुछ फिक्स डिस्काउंट देना है स्टूडेंट्स को, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट को ट्रांसपोर्ट में पहले से कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो डिस्काउंट ऐड कर देते हैं। डिस्काउंट कैसे ऐड होगा, ये है स्टूडेंट डिस्काउंट पैनल। ये स्टूडेंट डिस्काउंट पर आएंगे, यहाँ से किस स्टूडेंट को डिस्काउंट देना है वो स्टूडेंट हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ये स्टूडेंट सिलेक्ट किया, इनका स्टॉप ये है, गांधीनगर पिकअप पॉइंट रहेगा। फीसेस यहाँ पर शो हो रही है इनकी कि पर मंथ इनकी कितनी फीस रहेगी। तो मुझे सेम फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट, मतलब यहाँ पर 700 इनकी ट्रांसपोर्ट फीस है, तो मुझे इनको सपोज ये स्पेशल चाइल्ड है तो मुझे इनको इस तरह का डिस्काउंट देना है। 700 पर मंथ फीस है, तो मुझे 50 रुपीज का इनको डिस्काउंट देना है। तो इनकी टोटल फीस कितनी हो जा रही है, 650। 700 पर मैंने 50 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया हर मंथ में, इनकी टोटल फीस हो गई 650। यहाँ से मैंने कर दिया सबमिट। इस स्टूडेंट को मैं टोटल 600 रुपीज का डिस्काउंट दे चुकी हूँ, मतलब 50 रुपए मैंने हर मंथ इनको डिस्काउंट दे दिया है। अब इनकी जो फीस शो होगी वो डिस्काउंट के साथ शो होगी। ये फीस जो है ये प्रॉपर सेट हो चुकी है। अब मुझे इनकी फीस पे करना है। फीस पे करने के लिए मैं फीस पे विंडो पर आऊंगी और यहाँ से मुझे स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने इन्हें डिस्काउंट दिया है। 700 इनकी फीस थी, तो मैंने यहाँ पर इनको 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो इनका फी बैलेंस बचता है हमारे पास 650 पर मंथ। 650 इनकी फीस रहेगी। अब मुझे पे करना है इनकी फीस, तो मैंने अप्रैल मंथ को सिलेक्ट किया, अप्रैल की फीस मुझे पे करनी है। अगर आपको सिंगल मंथ की फीस पे करना है तो सिंगल मंथ सिलेक्ट करिए। मल्टीपल मंथ की साथ में पे करना है, जैसे अप्रैल मई जून जुलाई ये साथ में पे करना है, तो ये साथ में ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट फीस मैंने सिलेक्ट कर ली अप्रैल मंथ की, 650 इनकी फीस हो रही है। सबमिशन डेट टुडे की रहेगी, बस पेमेंट मोड मुझे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर मुझे अब कोई डिस्काउंट नहीं देना है, पहले ही मैं इनको ऑलरेडी एक डिस्काउंट दे चुकी हूँ। लेट फी पेनाल्टी अभी हमने इस पर अप्लाई नहीं की थी, तो यहाँ पर कोई भी पेनाल्टी शो नहीं होगी। बस यहाँ से मुझे करना है मैसेजेस को अनटिक। अगर आपको मैसेज सेंड करना है तो इसको टिक रखिए, ये मैसेजेस टिक रहेंगे और इस कॉन्टेक्ट नंबर पर ये मैसेज प्रॉपरली फॉरवर्ड होते रहेंगे। बस मैंने यहाँ से किया सबमिट। यहाँ पर इनके ट्रांसपोर्ट की फीस पे हो गई है, तो यहाँ से आप प्रिंट करेंगे तो रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी। ये ट्रांसपोर्ट फीस पे हो गई यहाँ से इनकी। ये दो कॉपी निकलेंगी, एक रिसिप्ट की पेरेंट्स कॉपी और ऑफिस कॉपी। टोटल फीस कितनी रहेगी, टोटल पेड कितना कर दिया है, टोटल डिस्काउंट कितना दे दिया है, और टोटल ड्यूज क्या रहेगा। टोटल डिस्काउंट हम इनको ऑलरेडी दे चुके हैं 600, तो यहाँ पर टोटल डिस्काउंट इनका शो हो रहा है, और टोटल ड्यूज अभी इतना रिमेनिंग रह गया है। ये आपकी ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर फीस रहेगी। इसमें ट्रांसपोर्ट फीस में अगर आपको पेनाल्टी ऐड करना है तो आप पेनाल्टी ऐड करेंगे, पेनाल्टी ऐड नहीं करना है तो नहीं करेंगे। अब ये एक फिक्स डिस्काउंट वाली फीस पे करके बताई मैंने आपको। अब मैं आपको एक किसी ऐसे बच्चे की फीस पे करके दिखाती हूँ जिस पर अभी हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है। मैंने किसी दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ देख रहे होंगे आप, इसकी फीस 800 शो रही है क्योंकि इसका स्टॉक जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर इनने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है। अब मुझे यहाँ इसकी फीस पे करना है अप्रैल मई जून और जुलाई मंथ की, ये इतनी फीसेस मुझे इसकी अभी पे करना है। ये फीस पे करने के लिए मेरे पास टोटल अमाउंट हो रहा है 3200। 3200 अमाउंट में मुझे डिस्काउंट देना है,
तो मुझे यहाँ पर डिस्काउंट देना है 500 का। 500 का डिस्काउंट देने के बाद मेरे पास टोटल जो फीस आ रही है वो 2700 आ रही है। अब ये डिस्काउंट दिया है और इस पर मुझे कुछ रिमार्क भी देना है कि क्या रिमार्क, अगर जो भी रिमार्क है वो रिमार्क हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। लाइक एज पर ये रिमार्क मैंने ऐड कर दिया। यहाँ से मुझे मैसेजेस को अनटिक करना है। अगर मैसेज नहीं सेंड करना है, मैसेज अनटिक करेंगे, पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे, देन पे। ये आपकी प्रॉपर फीस पे हो गई है। ये देखेंगे, ये इनकी टोटल फीस थी, इतनी मैंने पे कर दी है अप्रैल मई जून जुलाई की, जिसपे 3200 इनकी फीस हो रही थी। 500 का मैंने इनको डिस्काउंट दिया और जो रिमार्क मैंने ऐड किया था ये रिमार्क यहाँ पर प्रॉपरली आ गया। टोटल इनका 2700 अमाउंट पे हो गया है। अब अगर हम इनकी फीस देखेंगे तो यहाँ पर इनकी फीस जितनी पे हो गई है वो शो करेगी आपको। ये अप्रैल मई जून जुलाई और जून जुलाई की फीस प्रॉपरली पे हो गई है, ये ग्रीन कलर से मेंशन होने लगा है आपको। ये थी आपकी ट्रांसपोर्ट की फीस सेटिंग और किस तरह से आपको पे करना है, ये पे ऑप्शन रहे थे आपके दोनों मैंने आपको बताए, क्विक फीस पे और फीस पे। आई होप कि आपको इससे फीस सेटिंग थोड़ी क्लियर हो गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच।